नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा के हिंदी विषय की पुस्तक पाठ दंडक वन में 10 वर्ष। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम पिछले पाठ को थोड़ा सा याद करते हैं कि राम वनवास के लिए वन चले जाते हैं और भरत को राज्याभिषेक के लिए बुलाया जाता है, लेकिन भरत राज्याभिषेक के लिए तैयार नहीं होते हैं। वह ऋषि मुनियों, नगरवासियों और बड़ी सी सेना को लेकर वे चित्रकूट राम को मनाकर वापस लाने के लिए चले जाते हैं। राम उनके आग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं और तब भरत उनके खड़ाऊ को लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं और उनके खड़ाऊ के अनुसार ही वे 14 वर्ष तक शासन करते हैं, इस इंतज़ार में कि 14 वर्ष के बाद राम वापस आकर राज सिंहासन संभालेंगे। तो बच्चों, इसी को आगे बढ़ते हैं हम कि अब राम दंडक वन में किस प्रकार अपने जीवन को बिताते हैं, कैसे वे वहाँ पर रहते हैं, किस किस तरह की परेशानी या किस तरह की बाधाएं उनके सामने आती हैं, उनको वो कैसे पार करते हैं, उसे हम यहाँ इस आज के पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ को हम शुरू करते हैं। आप अपने पुस्तक को खोलिए और मैं पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। तो बच्चों, भरत अपनी सेना के साथ वापस अयोध्या आ चुके थे। नगरवासी भी उनके साथ आ गए थे। जिस प्रकार सेना धूल उड़ाती हुई चित्रकूट गई थी, वैसे ही वह वापस आ चुकी थी। चारों तरफ जो कोलाहल शोर मचा हुआ था वह भी शांत हो गया। 2 दिन के बाद चित्रकूट में भी शांति वापस आ गई थी। चिड़िया चहचहाने लगी थी। हिरन कुलाचे मारते हुए जंगल से बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते या राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट की सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। तो बच्चों, राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड मतलब पत्थर का टुकड़ा, तो इस एक पत्थर के टुकड़े में वे बैठे हुए थे, बिल्कुल अकेले, अपने विचारों में मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का वहाँ आना जाना लगा रहता था। कभी वे राम से राय पूछते, कभी उससे प्रश्न पूछते, और इस तरह राम को राज्यकाज में हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह चित्रकूट से दूर जाने का फैसला किया। अपने मन में वो विचार ला दिया था कि हम अब चित्रकूट में नहीं रहेंगे, वहीं से कहीं दूर चले जाएंगे। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। बच्चों, राम लक्ष्मण अब चित्रकूट में रहना नहीं चाहते थे। वहाँ पर जो राक्षस थे उनका उन्होंने सफाया कर दिया था। अब वे वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन कुछ राक्षसी वहाँ पर अब भी मायावी थे और वे आधमकते थे, उनके यज्ञ में बाधा डालते थे। आगे देखिए बच्चों, तीनों वनवासी मुनि आरती से विदा लेकर चल पड़े।
दंडक वन की ओर चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। बच्चों, तीनों वनवासी अब मुनि आरती से विदा लेकर वे चित्रकूट से निकल पड़े दंडक वन की ओर। जब उन्होंने अब चित्रकूट को छोड़ दिया था। चित्रकूट एक घना वन था, जहाँ जो पशु पक्षियों से और वनस्पतियों से बिल्कुल परिपूर्ण था। इस वन में कई तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन वहाँ पर राक्षसों की भी कोई कमी नहीं थी। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, उनके अनुष्ठानों में विघ्न डालते थे। यह तो इससे ऋषि मुनि बड़े परेशान थे। ऋषि मुनियों ने जब राम को वहाँ देखा तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाए। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करे, उन्हें ना मारे, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। ये मायावी है, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। तो बच्चों, मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए अपने सारे दुख उनके सामने रखे, उनको बताए। उनको कहा कि इन दुष्ट राक्षसों से हमारी रक्षा करें। ये मायावी राक्षस उनके आश्रमों को अपवित्र करते हैं। सीता ने जब ये सुना, सीता ने सोचा कि राम क्यों बिना वजह इन राक्षसों का वध करने जा रहे हैं, जबकि उन्होंने उनका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो तब राम ने सीता को समझाया कि ये राक्षसे मायावी है, इनका विनाश करना जरूरी है। ये मुनियों को कष्ट देते हैं, उनके अनुष्ठानों में जो बाधा डालते हैं, और इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभन मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल है, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। बच्चों, राम और लक्ष्मण और सीता दंडक वन में 10 वर्ष तक रहे। स्थान और आश्रम को वे बदल बदल कर वहाँ रहते थे। वे क्षरभन मुनि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में वहाँ बहुत कम तपस्वी बचे हुए थे। वे काफी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का एक ढेर दिखाया और कहा, ये ऋषि मुनियों के कंकाल है, यहाँ जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। बच्चों, उसके बाद राम सुतीक्ष्ण मुनि से मिले और उन्होंने राक्षसों के अत्याचार की पूरी कहानी राम को सुनाई। मुनि ने कहा कि तुम अगस्त्य ऋषि से जाकर मिलो। ये अगस्त्य ऋषि ऐसे एक ऋषि थे जिन्होंने पहली बार विंध्याचल पार किया था। मुनि ने राम को गोदावरी तट के पास जाने के लिए कहा। उस स्थान का नाम था पंचवटी, और राम, लक्ष्मण, सीता बाकी के वनवास के जो समय था उसे इन्हीं पंचवटी में उन्होंने बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा।
वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो बच्चों, पंचवटी के मार्ग में राम को एक बहुत बड़ा सा गिद्ध मिला जिसका नाम था जटायु। सीता उसका स्वरूप को देखकर डर गई, क्योंकि बहुत बड़ा था, उसे देखकर वो डर गई। लक्ष्मण ने उसे एक मायावी राक्षस समझा और वो जैसे ही धनुष उठा रहे थे उसी समय जटायु ने कहा कि हे राजन, मैं आपके पिता का मित्र हूँ, मैं इस वन में तुम्हारी रक्षा करूँगा। आप दोनों जब बाहर जाएंगे तब मैं सीता की देखभाल करूँगा। तब राम ने जटायु को धन्यवाद देते हुए उनको प्रणाम करते हुए वे वहां से आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। मिट्टी की दीवारें खड़ी थी, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोहर पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरन घूमते थे, मोर नाचते थे। तो बच्चों, पंचवटी में लक्ष्मण ने कुटिया बनाई। उन्होंने बांस के खंभे खड़े किए, कुश और पत्तों से छप्पर बनाया और मिट्टी के से दीवार खड़ी कर दी। अब जो कुटिया थी उसके द्वारा पंचवटी और भी सुंदर दिखने लगा। कुटी के आसपास फूल के पौधे थे और हिरन आसपास घूमते रहते थे, मोर नाचते रहते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। और इस बीच बच्चों, जब भी राक्षस आश्रम पर आक्रमण करते तो राम और लक्ष्मण उनका वध कर देते थे। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाला राक्षस विराट को भी मारा था। वन से राक्षसों का अब बिल्कुल नामो निशान मिट चुका था। तपस्वी अब शांति पूर्वक अपने यज्ञ करने लगे थे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। तो बच्चों, एक दिन राम, लक्ष्मण, सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। वे फूल के पौधों को निहार रहे थे, आसपास के सौंदर्य को देख रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहां आई। उसने राम को देखा, राम के सौंदर्य पर एकदम मोहित हो गई। उन्होंने अपना चेहरा पानी में देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल डरावना था। विकृत मतलब डरावना, उनका चेहरा बिल्कुल डरावना था और उसके मुंह पर झुर्रियां थी, एकदम बूढ़ी थी, लेकिन राम के सौंदर्य में एकदम बंधन में बंधी हुई थी। उन्हें वो पाना चाहती थी। उसने अपनी छल से, अपने माया से उन्होंने क्या किया, अपने को एक सुंदर स्त्री के रूप में धारण कर लिया। सुपर्णखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। वह एक सुंदर स्त्री के रूप में राजा राम के पास गई और उनसे कहने लगी कि हे रूपराज, मैं आपको नहीं जानती लेकिन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आप मेरी इच्छा को पूरा करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। तब राम ने क्या कहा, देखो बच्चों, राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा
अपना परिचय दिया। सीता की वो संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम सुपर्णखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उनका परिचय पूछा। सुपर्णखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। तो बच्चों, राम ने क्या उत्तर दिया? राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और अपना परिचय दिया और कहा कि वह विवाहित है और सीता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी है। राम सुपर्णखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसके बारे में पूछना चाहा। सुपर्णखा ने भी राम से सच सच कहा कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और वह अविवाहित है, मतलब उनकी विवाह नहीं हुई है। राम ने के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने सुपर्णखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। सुपर्णखा उसके बीच भागती रही। राम के मना करने पर सुपर्णखा लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण ने कहा कि मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो राम का दास हूँ और मुझसे विवाह करके तुम भी दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने सुपर्णखा को पुनः मतलब दोबारा फिर राम के पास भेज दिया और इस तरह राम और लक्ष्मण के बीच वह भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ सुपर्णखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। अब जब दोनों भाइयों ने विवाह करने से मना कर दिया तो सुपर्णखा बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने क्या किया, क्रोध में आकर सीता के ऊपर झपाटा मारा। उन्होंने सोचा कि इसी की वजह से राम उनसे विवाह नहीं कर रहे हैं। तब लक्ष्मण क्या करे, उसी समय झट उठ गए और अपने तलवार खींची और उसके नाक और कान काट दिए। खून से लथपथ सुपर्णखा दौड़ती भागती अपने सौतेले भाई खर और दूषण के पास आई, जो कि उसी वन में रहते थे। सुपर्णखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। सुपर्णखा उसके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। अब सुपर्णखा की ये दशा देखकर उनके दोनों सतोले भाई खर और दूषण बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने 14 राक्षसों को राम के पास भेज दिए उन पर बदला लेने के लिए। और राम भी जानते थे कि ये बदला लेने के लिए ये राक्षस जरूर आएंगे। राक्षसों के साथ सुपर्णखा भी आई। राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ किसी सुरक्षित स्थान में भेज दिया। राक्षस राम के सामने टिक नहीं सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। सुपर्णखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खर और दूषण के पास लौटी। बच्चों, राक्षस राम के सामने बिल्कुल टिक नहीं सके। राम ने सबको मौत के घाट उतार दिया। सुपर्णखा जो है एक पेड़ के आड़ में यह सब देखती रही। राम के इस पराक्रम से वो बहुत आश्चर्यचकित थी। उससे उनका मोह और भी बढ़ गया और वह क्रोधित भी बहुत हो गई और गुस्से में वह खर और दूषण के पास लौटी। इस बार खर दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे हैं। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ।
अंत में विजय राम की हुई। खर दूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलंगु राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। बच्चों, इसके बाद खर और दूषण ने अपनी पूरी सेना के साथ राम से बदला लेने के लिए निकले। खर ने देखा कि आसमान बिल्कुल काला पड़ गया है, घोड़े अपने आप गिरकर मर गए हैं, आसमान पर पूरा गिद्ध मंडराने लगे हैं। उन्हें ये संकेत कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह रुका नहीं और राम और खर और दूषण के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें जीत राम की हुई। और कुछ जो पिछलगु राक्षस थे, जो पीछे पीछे भागने वाले थे, वे सब भाग खड़े हुए अपनी जान बचाकर। भागने वालों में एक राक्षस का नाम था आकंपंग। वह सीधे रावण के पास गया, लंकापति को उसने पूरा विवरण सुनाया। आकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण, इससे उसके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। तो बच्चों, भागने वालों में एक राक्षस था जिसका नाम था आकंपन। वह सीधे रावण के पास गया और रावण को पूरा विवरण सुना दिया। उन्होंने कहा कि राम बहुत कुशल योद्धा है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। उसको हराने का या उससे मारने का एक ही रास्ता है और वह है सीता का अपहरण करना, इससे उसके प्राण स्वयं निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गए। वह महल से चला, रास्ते में उसकी भेंट मरीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का पुत्र वध राम ने पहले ही कर दिया था। मरीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मरीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट गया। बच्चों, रावण सीता हरण के लिए, मतलब सीता को हरण करने के लिए वह तैयार हो गया। वह महल से चला, रास्ते में उसकी भेंट मरीच से हुई, जो कि ताड़का जो राक्षसी है उसका पुत्र था। वह ताड़का को राम ने पहले ही उनका वध कर दिया था। मरीच पहले से ही क्रोधित था, लेकिन वह राम की शक्ति से भी परिचित था। उसने रावण को सीता हरण करने से मना किया, उसे समझाया, अगर ऐसा करोगे तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। तो रावण ने उसकी बात मान ली और चुपचाप लंका वापस चला गया। थोड़ी ही देर में सुपर्णखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने सुपर्णखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए सुपर्णखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। तो थोड़ी देर के बाद में बच्चों, सुपर्णखा वहां पर रोती हुई पहुंची और रावण को पूरी घटना सुनाई। रावण तो पहले से ही सारे घटना की जानकारी थी, लेकिन वह उनके मुख से भी सुना। रावण को वह धिक्कार रही थी, उनसे कहती थी कि तेरे महाबली होने का क्या लाभ है, तेरे रहते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। तेरा बल किस दिन काम आएगा, तुम तो किसी के सामने मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रह गए हैं। सुपर्णखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। सुपर्णखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि रावण की बहन है, क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। तब उन्होंने रावण से कहा कि राम लक्ष्मण की शक्ति का उन्होंने काफी राम के सामने प्रशंसा की और उन्होंने सीता की सुंदरता का भी वहां पर बखान किया। उन्होंने कहा कि उसे तो लंका के राजमहल में होना चाहिए था। मैं तो सीता को यहाँ लाना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं रावण की बहन हूँ। तब लक्ष्मण क्रोध में आकर मेरे नाक कान काट दिए हैं। रावण फिर मरीच के पास गया
खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मरीच से मदद मांगी। मरीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। तो बच्चों, रावण फिर से मरीच के पास गया और वह खर और दूषण की मृत्यु से काफी घबराया हुआ था। वह मरीच के पास जाकर उससे मदद मांगी। मरीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे, लेकिन रावण उसकी नहीं सुनी और उसे अपने साथ आने के लिए कहा, उसकी मदद करने के लिए कहा। मरीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मरीच के मन की बात भाग गया। उसने क्रोध से भरकर कहा, वहां जाने से हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मरीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। तो बच्चों, मरीच जानता था कि वह राम के सामने जाएगा तो राम उसे अवश्य मार देंगे, और रावण मरीच के मन की बात को समझ गया था। वह उससे कहा कि तुम राम के पास जाओगे तो राम तुम्हें अवश्य मार देगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। इस तरह मरीच को विवश होकर रावण के साथ चलना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मरीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मरीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था, उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। तो बच्चों, रथ पर बैठकर रावण और मिराज दोनों पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट पहुंचकर मरीच ने अपने छल से एक हिरण का रूप धारण कर लिया और कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण ने भी एक तपस्वी का वेश धारण कर पेड़ के पीछे छिप गया। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक ना चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। तो बच्चों, सीता उस हिरण की सुंदरता पर मुग्ध हो गई। वह राम को उसे पकड़कर लाने के लिए कहा। राम को या उस हिरण पर शक हुआ। उन्होंने सोचा कि इस घने जंगल में सोने का हिरण किस तरह आ गया। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई के बात से सहमत थे, लेकिन सीता के सामने उनकी कुछ ना चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चल दिए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय से रहने पर सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उसकी इच्छा को अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी के अंदर थी और लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। तो बच्चों, कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि सीता की रक्षा करने का उनको वे आदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे लौटने तक तुम सीता को अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया और इस तरह सीता कुटी के अंदर थी और लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ। तो हम इसमें जो प्रश्न है, इसके प्रश्नों को हम थोड़ा हल करेंगे ताकि ये पाठ आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट से आगे क्यों बढ़ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट से आगे इसलिए बढ़ गए क्योंकि अयोध्या से कम दूरी होने के कारण वहां लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते थे, राय मांगते थे। राम को इस तरह का राज्य काज में हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं लगा।
जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दंडक वन कैसा था? दंडक वन पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों से परिपूर्ण था। यह एक घना वन था जहाँ मायावी राक्षस उपद्रव मचाते थे। तीसरा प्रश्न है, विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? तो इसका उत्तर है, विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि अगस्त्य थे। चौथा प्रश्न है, जटायु कौन था? राम लक्ष्मण से वहाँ कहाँ मिला? तो इसका उत्तर है बच्चों, जटायु एक विशालकाय गिद्ध था। वह राजा दशरथ का मित्र था। राम लक्ष्मण से उसकी भेंट पंचवटी के मार्ग पर हुई थी। पांचवा प्रश्न है बच्चों, पंचवटी में लक्ष्मण ने कैसी कुटिया बनाई? इसका उत्तर, पंचवटी में लक्ष्मण ने बांस के खंभों, कुश और पत्तों की छप्पर और मिट्टी की दीवारों से एक बहुत सुंदर कुटिया बनाई। तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। आप इस पाठ को अपने घर में भी पढ़िए और जिससे पाठ अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद।